आज वृंदावन की निकुंज में श्यामा श्याम की झूला लीला हो रही है। किंतु आज झूला लीला प्रारंभ होने के पूर्व ही झगड़ा हो गया। झगड़ा, लड़ाई, ये खबर बाहर भी फैली और वृंदावन के बाहर भी चली गई खबर। यानी संसार वालों को भी ये खबर लगी कि आज श्यामा श्याम में झगड़ा हो गया। तो संसार के लोगों ने भी अपनी मीटिंग की। जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने, जो आस्तिक लोग थे उन लोगों ने, उन्होंने सोचा और आपस में विचार विमर्श किया कि क्यों जी ये द्वेष और राग, ये दो बीमारियां तो माया के जगत में रहती हैं। जहां माया का प्रवेश नहीं, माया शक्ति भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती। है माया भगवान की पावर, लेकिन वो भगवान को छू नहीं सकती। भगवान की 3 पावर्स हैं प्रमुख। एक पावर तो है स्वरूप शक्ति, एक पावर है जीव शक्ति और एक पावर है माया। तो माया शक्ति नाम की जो पावर है वो जड़ है। इसलिए गीता में उससे कहा गया अपयजंतस्वन्याम, यानी निकृष्ट प्रकृति है वो। भगवान की जितनी पावर्स है सब में निकृष्ट है माया, क्योंकि जड़ है। और जो उत्कृष्ट प्रकृति है भगवान की, तो प्रकृति विधि में पराम, वो जीव, क्योंकि वो चैतन्य है और भगवान का अंश है। और एक उनकी प्रकृति और है सर्वोत्कृष्ट, उसका नाम है स्वरूप शक्ति। इसका विस्तार से वर्णन हम आगे करेंगे। अब हम बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत बोलेंगे। आज हम दूसरा विषय बोल रहे हैं, इसलिए इस पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, तो भगवान की 3 पावर जो है, अंतरंगा शक्ति अर्थात पर्सनल पावर भगवान की, और बहिरंगा शक्ति अर्थात माया, और तटस्था शक्ति अर्थात जीव। तो जहां तक माया का आधिपत्य है, अर्थात स्वरूप शक्ति को छोड़कर जो कुछ बचा, यानी तटस्था शक्ति जीव और बहिरंगा शक्ति माया, ये दोनों कंबाइंड होकर के तब ये जगत बनता है। जगत में क्या है? चराचर। आप लोग सुनते होंगे, चराचर अर्थात चर अचर, जड़ चेतन, स्थावर जंगम। तो चेतना चेतनात्मक संपूर्ण विश्व, इस
जहां तक हो, शास्त्रों में लिखा है इसकी सीमा ब्रह्मलोक तक है। जो भी हो तो बहस की आवश्यकता नहीं। जहां तक जगत है वहां तक माया का आधिपत्य है, और जहां तक माया का आधिपत्य है वहां तक माया के विकार सब हैं ही, यानी राग भी है, और जब राग है तो द्वेष अवश्य होगा। तो ये राग द्वेष दो जो द्वंद्व है, यही समस्त दुखों का घर है। जितने भी दुख आपको मिले हैं, मिल रहे हैं, मिलेंगे, सबका मेन रीजन है राग द्वेष। कहीं प्यार किया बस खतरा, कहीं हार किया बस खतरा। तो जगत में राग द्वेष ही है, यहां झगड़ा ही झगड़ा है, ही लगा देना। संसार में झगड़ा ही झगड़ा है। किसी भी दो व्यक्ति की, किसी भी दो पर्सनैलिटी की चित्त वृत्ति एक सी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। सर्वत्र झगड़ा, प्रतिक्षण झगड़ा। आप कहेंगे कभी कभी तो प्रकृति मिल जाती है। जैसे माँ को भी प्यार की इच्छा हुई बेटे की, और बेटे को भी इच्छा हुई माँ के प्यार की। बेटा दौड़ा माँ को चिपटाने, माँ दौड़ी बेटे को चिपटाने, दोनों ने दोनों को चिपटाया तो दोनों का एक हिसाब मिल गया, चित्तवृत्ति मिल गई। नहीं, अभी भी नहीं मिली। क्यों? इसलिए कि वो जो रजोगुण संबंधी विकार दोनों को पैदा हुआ चिपटाने का, उसकी लिमिट में अंतर है, उसकी मात्रा में अंतर है। माँ को प्यार अधिक है, बेटे को कम है, या बेटे को अधिक प्यार उमड़ रहा है, माँ को कुछ कम है, लेकिन दोनों ने दोनों को चिपटाया। तो ये टेम्परेचर कौन नाप सकता है भला, किसका अधिक है किसका कम है? ये स्पष्ट नहीं हो सकता, लेकिन छुपा हुआ है राग, एक का अधिक है दूसरे का कम। ये कैसे मालूम? हम बता दें आपको, आप पकड़ लें। स्त्री पति का मिलन हो, बाप बेटे का मिलन हो, या माँ बेटे का मिलन हो, या बहन भाई का मिलन हो, कोई भी दो पर्सनैलिटी एक दूसरे के अटैचमेंट में चिपटावे तो दोनों के उस अटैचमेंट की लिमिट में अंतर होगा। और इसका प्रमाण क्या? प्रमाण बड़ा सादा सा हम बता दें, गधा भी समझ ले। कैसे? जब दोनों चिपटाते हैं तो जो पहले चिपटाना छोड़ दे, जाओ बेटा खेलो, अगर मम्मी ने कहा जाओ बेटा खेलो, इसका मतलब मम्मी का प्यार समाप्त हो गया। उसको वो बुखार, वो टेम्परेचर कम था, वो डाउन हो गया जल्दी। और अगर बेटे को कम है तो एक बार बेटे ने चिपकाया, फिर उसने ढीला कर लिया अपने शरीर को। अब माँ चिपकाई जा रही है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जब तक डाउन न हो जाएगा तब तक वो चिपकाती रहेगी। तो इस प्रकार हर एक के प्यार में समझ लेना कि एक क्रिया होते हुए भी उसकी लिमिट में, मात्रा में अंतर होता है। और फिर ये चित्त वृत्ति जो कभी कभी एक सी हो जाती है, रजोगुणी या तमोगुणी या सत्वगुणी, तो कभी कभी होती है। वस्तुतः तो एक दूसरे के विपरीत चित्त वृत्तियां चलती रहती हैं। तो संसार में सर्वत्र सर्वदा झगड़ा ही झगड़ा है। फिर भी देखो संसार कायम, क्या कमाल। स्त्री पति को देखकर कुढ़ रही है, पति स्त्री को देखकर कुढ़ रहा है, बेटा बाप को देखकर कुढ़ रहा है,
बाप बेटे को देखकर उड़ रहा है, लेकिन क्या करें, अब अपने ही बेटा है, अपने ही बाप है, अपनी माँ है, अपनी बीवी है, जो भाग्य में लिखा था उसको तो निभाना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। इस प्रकार मजबूरी में संसार चल रहा है। और ये जो बाहर से एक्टिंग करने का अभ्यास है हमारे विश्व को, इससे किसी को वैराग्य नहीं हो पाता। जैसे स्त्री पति लड़ रहे हैं, भीतर लड़ाई 90%, बाहर लड़ाई 10%। पहली एक्टिंग, भीतर से बहुत द्वेष है, बहुत कुछ कहना चाहता है पति बीवी के लिए, लेकिन अब इतना जोर से नहीं कहेंगे का कांड कांड खड़ा होगा, कुछ तो बोल ही दे आज। देखो 90% भीतर बीमारी है, लेकिन 10% आउट कर रहा है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी आया, सुनो जी चाय बनाओ, श्रीवास्तव जी आए हैं, वो 10% की बात भी खत्म हो। अब पड़ोसी ने देखा कि जब जब मैं जाता हूँ श्रीवास्तव मियाँ बीवी सदा हंसते रहते हैं, इनमें कभी झगड़े ही नहीं होता। क्या फैमिली है इनकी, और एक हमारी बीवी है दिन रात झगड़ती रहती है। ये भ्रम सारे विश्व में फैला हुआ है। यानी एक्टिंग जो है वो ऐसा धोखा दे रही है सबको कि किसी को वैराग्य नहीं हो पाता। अपने बाप, अपनी माँ, अपने बेटे, अपनी बीवी, अपने पति को सब खराब समझते हैं और बाहर वालों को अच्छा समझते हैं, क्योंकि बाहर वाले उनके साथ बढ़िया एक्टिंग करते हैं। और कमाल ये कि न समझने वाला भी बाहर वालों से वैसी ही एक्टिंग करता है, फिर तो भूल जाता है कि वो भी एक्टिंग करता होगा हमारे साथ। जब हम करते हैं तो वो क्यों नहीं करता? बड़े भोले लोग बेचारे, हिंदुओं का क्या बुरा हाल है। कुल खोपड़ी की जगह पता नहीं क्या है, तो सोच ही नहीं पाता। तो जहां तक माया का आधिपत्य है, सर्वत्र क्षण क्षण कण कण में झगड़ा ही झगड़ा है। ये झगड़ा अनादिकाल का है। गो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में, अर्जुन ये झगड़ा किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये अनादि है। एक दैवी, एक आसुरी, ये दो विरोधी क्रियाएं अनादिकाल से चल रही है। कभी कमजोर रहती है कोई शक्ति, कभी बलवती हो जाती है। सतयुग में दैवी शक्ति बलवान थी, त्रेता में और कुछ कमजोर हुई, द्वापर में कुछ और कमजोर हो गई, और कलयुग में बहुत कमजोर हो गई, बूढ़ी हो गई और आसुरी संपत्ति बढ़ती जा रही। हाँ, तो भावार्थ ये कि संसार में सर्वत्र झगड़ा ही झगड़ा है। उसका रीजन 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण प्रत्येक की बुद्धि पर आया जाया करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो, बिहार जी का दर्शन होता है वृंदावन में, तो पर्दा लग जाता है, फिर पर्दा खुलता है, फिर पर्दा लग जाता है, फिर पर्दा खुलता है। ऐसे ये 3 गुण जो हमारे अंतःकरण पर आते हैं, कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। और किस क्षण में कौन गुण आएगा पता नहीं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और कितनी देर वो गुण रहेगा पता नहीं। तो ये 3 गुण जो हमारे अंतःकरण में, चित्त में परिवर्तनशील बदलते हुए आते हैं, तो हमारा जो विचार है वो भी बदलता रहता है। भगवान शुद्ध
महापुरुष शुद्ध। लेकिन हम जो उस महापुरुष भगवान को जो देखते हैं, जितनी बार देखते हैं उतने प्रकार का दिखाई पड़ता है। भगवान कभी बड़ा दयालु और कभी दयालु क्या है, मुंसिफ है, न्याय करता है, न्यायाधीश है। दयालु वाली क्या है, दयालु होता तो हमारा उद्धार कर देता, तो न्याय करता है। और कभी अरे क्या न्याय है भगवान की, इतने दिन से हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाक रगड़ते मर गए और भगवान आता नहीं हमारे सामने। क्या दयालु, क्या न्याय, कुछ नहीं। बताओ, हमारे एक बेटा था वो मर गया, पड़ोसी की 11 था 12वां हो गया, ये क्या न्याय है भगवान। अर्थात हम लोग 3 प्रकार की विचारधारा दिन भर में बदलते रहते हैं। जब भगवान के प्रति हमारा ये 3 विचार बदलता रहता है, महापुरुष के प्रति हमारा ये 3 विचार बदलता रहता है, तो फिर हमारे जो भाई लोग हैं यानी मायाबद्ध लोग, उनमें भी 3 प्रकार के बदलते हुए विचार और हमारे अंदर भी 3 प्रकार के बदलते हुए विचार, तो फिर इन विचारों का सामने कैसे हो? इसलिए झगड़ा ही झगड़ा। दूसरी साइंस, जब तक जीव को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक सुख, दिव्यानंद न मिल जाएगा, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही वर्क करेगा। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए। कोई आता है, क्या देख रहे हो, कभी देखा नहीं? एक एक शब्द पर ध्यान दो, एक शब्द मिस कर जाओगे तो खाक पल्ले नहीं पड़ेगा। जब तक जीव को ईश्वर प्राप्ति न हो जाएगी, परमानंद प्राप्ति न हो जाएगी, माया निवृत्ति न हो जाएगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश का अत्यंता भाव न हो जाएगा, तब तक कोई भी जीव कोई भी वर्क करेगा तो स्वार्थ के लिए ही करेगा। ही लगा लेना। अब देखिए, जब प्रत्येक पर्सनैलिटी स्वार्थ के लिए ही वर्क करेगी तो झगड़ा हो गया नेचुरल। हम अपना मतलब चाहते हैं, वो अपना मतलब चाहता है, और दोनों के मतलब में रास्ता कसी हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा ही झगड़ा है। इसलिए स्वार्थ जन्य सिद्धांत होने के कारण सर्वत्र वैषम्य है, झगड़ा है। ठीक है, और तमाम विज्ञान से बताएंगे। इन 2 विज्ञान के द्वारा आप समझ लीजिए। इसलिए जहां तक माया का आधिपत्य है, सर्वत्र झगड़ा ही झगड़ा है। परिवर्तनशील त्रिगुण के कारण और आनंद प्राप्ति के अभाव में स्वार्थ के कारण सर्वत्र झगड़ा। लेकिन जिसको परमानंद प्राप्त हो चुका और जो परमानंद का दाता है, यानी महापुरुषों को परमानंद प्राप्त हो चुका और भगवान परमानंद के दाता, इन दोनों के जो रहने की जगह है, ब्रजधाम, गोलोक धाम, भगवत धाम, वहां झगड़ा कैसा? और फिर वहां से भी और आगे चलो तो राधा कृष्ण में झगड़ा। और सुनो आश्चर्य, राधा कृष्ण में झगड़ा। ये राधा कृष्ण की बात कोई हमारी फैमिली तरीकी है क्या? वहां भी झगड़ा शुरू हो गया। और अगर वहां भी झगड़ा है तो अपन भी झगड़े में अच्छे, क्यों झगड़े में पड़े राधा कृष्ण के हम लोग? अनावश्यक खोपड़ा भंजन करेंगे, अपन लड़ेंगे झगड़ेंगे बीवी से, फिर प्यार करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर प्यार करेंगे, और जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, तो कह देंगे कि प्यार में लड़ाई तो होती ही है, ये तो प्यार की लड़ाई है।
क्या बढ़िया वाक्य है पागलों का। जब अटैचमेंट होता है तो वो वैराग्य भूल जाता है कि इसने क्या व्यवहार हमारे साथ कल किया था। तो अटैचमेंट के कारण फिर वो व्यक्ति बोलता है तो चलते रहता है, तो प्यार के झगड़े हैं, प्यार के मामले हैं, तो क्या समझो। तो राधा कृष्ण के यहां झगड़ा क्यों? इसलिए तुम्हारा स्वार्थ झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे जब दोनों पर्सनैलिटी का कोई स्वार्थ नहीं है, राधा कृष्ण को छोड़ दो, चलो महापुरुष भगवान को ले लो, बीच में एक और है महापुरुष प्लस भगवान या शिष्य प्लस गुरु। यहां से समझो, शिष्य और गुरु में झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्यों? इसलिए कि शिष्य शब्द का, दास शब्द का अर्थ है मन बुद्धि का समर्पण, और मन बुद्धि के समर्पण का मतलब ये है कि अपने इष्टदेव की इच्छा में इच्छा रखना है। और जब उनकी इच्छा में हम इच्छा रखेंगे, झगड़ा किस बात? झगड़ा तो तब हो जो अपना स्वार्थ हम कुछ बनावे। गौरांग महाप्रभु ने कहा अपने इष्टदेव से, आश्लिष्यवा पादरतां पुनस्तुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो भक्तप्राणनाथस्तु सएवनापरा। हे लंपट, हे मेरे लंपट श्री कृष्ण, कान खोलकर सुन लो। जीवों की ओर से चैलेंज कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु ब्रह्म को। क्या कह रहे हैं? तुमको जो अच्छा लगे करो। क्या मतलब? मतलब क्या है? मुझको चिपटा कर प्यार दे दो, तो सभी चाहते हैं, इसमें कोई नकल लगाना है। और चाहे उदासीन बन जाओ, हम पहचानते नहीं तुम कौन हो, ऐसे बन जाओ। कोई बहुत प्यार करने के बाद जब उदासीन बनता है तो कैसा लगता है, ये सब आप लोगों को अनुभव है। मियाँ बीवी के प्यार में, माँ बाप के प्यार में, सब जानते हैं। झगड़ा होता है कि दूसरे की तरफ आंख से आंख नहीं मिलाते, सामान दे देंगे एक दूसरे को, थाली परोस के दे देंगे, ऐसे आंख से आंख नहीं मिलाएंगे। और टेम्परेचर हाई होगा तो बोलेंगे भी नहीं। बच्चे से कह देंगे पप्पू उनसे कह दो ऐसा हुआ था, उनसे कह दो निगम साहब आए थे। देखो ये उदासीन भाव हुआ, तो चाहे उदासीन बन जाओ अगर आपको उसमें सुख मिलता है। और तीसरी चीज कि क्रोध कर लो और चक्र से मेरा सर काट के बाहर कर। और क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति हो, भगवान हो चाहे इंसान हो चाहे शैतान हो, यही तीन काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति, चाहे प्यार कर ले, चाहे फार कर ले, चाहे न्यूट्रल हो जाए। हम तीनों में चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज करते हैं? हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, हम तुम्हारे हर व्यवहार पर बलिहार जाएंगे। जब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भौहें तान कर, आंखें लाल करके, दांत पीस करके, सीना तान करके भीष्म पितामह को मारने के लिए, तो भीष्म पितामह ने हंस कर कहा वाह 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 क्या बढ़िया झांकी है। अरे भीष्म पितामह को भी तो गुस्सा आना चाहिए। जो शत्रु एक तरफ गुस्से की एक्टिंग कर रहा है, मारने को चला आ रहा है, और कालात्मा भगवान डर नहीं रहे भीष्म पितामह। वो कहते हैं वाह क्या बात, वाह पट पीप की फहरा। 6 महीने तक भीष्म पितामह उसी झांकी का रूप ध्यान करते रहे। ऐसी भाव है तनी थी श्याम सुंदर की,
कैसे दांत से दांत दबाए थे गुस्से में, कैसे आंखें लाल लाल निकाले थे, और कैसे चक्र को पहिया को उठाया था मारने के लिए। अब क्या बढ़िया झांकी है। गुस्से की झांकी कितनी अच्छी लगती है जिसको गुस्सा कभी ना आवे। अगर संसार में एक भंगी रोज झाड़ू लगाता है तो कोई नहीं देखता, सड़क पर सब जा रहे हैं झाड़ू लगा रहा है भंगी, लेकिन कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर अगर झाड़ू लेके खड़ा हो जाए सड़क पर तो भीड़ इकट्ठा हो जाए, देखो जी कलेक्टर श्रमदान कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, फोटो खींचता है उसका, अखबारों में निकलता है। तो जो कभी क्रोध नहीं कर सकता, क्रोध जिसके पास है ही नहीं, वो आज क्रोध की एक्टिंग कर रहा है। इस एक्टिंग पर बलिहार जा रहा है महापुरुष। तो भीष्म पितामह इसी क्रोध की झांकी का 6 महीने तक ध्यान करते रहे, और इसी झांकी का ध्यान करते करते उनको अपना शरीर छोड़ना छोड़ा दो। तो भगवान महाप्रभु कहते हैं आपको जो अच्छा लगे करो, हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, बढ़ता जाएगा। अब बताओ झगड़ा कैसे हो? एक पार्टी झगड़े का काम करे और दूसरी पार्टी उसके काम पे बलिहार जाए तो झगड़ा कैसे हो? झगड़ा तो तब हो जब दोनों का अलग अलग एम हो। तो दास और स्वामी में, शिष्य और गुरु में, भक्त और भगवान में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और अगर झगड़ा हुआ तो वो शिष्य नहीं, भक्त नहीं, शरणागत नहीं, दास नहीं, धोखा है। वो अपना स्वार्थ चाहता है, शरणागति नहीं है उसकी, वो अपनी बुद्धि लगाता है, सरेंडर नहीं है उसका, धोखे में। तो ठीक है, अब आप समझ गए दो बात। संसार में झगड़ा ही झगड़ा है, बिना झगड़े के एक क्षण नहीं बीत सकता। और शरणागत और शरण्य, उपासक और उपास्य, भक्त और भगवान, शिष्य और गुरु के बीच में झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर राधा कृष्ण में झगड़ा कैसे हो गया? वो तो सुप्रीम पावर है, वहां झगड़ा कैसे? झगड़ा तो उनके नीचे वाले क्लास में, अर्थात भक्त और भगवान में ही नहीं हो सकता, शिष्य और गुरु में ही नहीं हो सकता। तो झगड़ा राधा कृष्ण में कैसे हो गया? अरे बताओगे भी क्या झगड़ा हुआ? ये तो बताएंगे। झगड़ा ये हुआ कि जब झूला पड़ गया यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष में, और झूले का श्रृंगार भी हो गया, सखियां भी सब आ गई, बाजा गाजा भी सब तैयार हो गया, सारा उपक्रम जब तैयार हो गया तो राधा कृष्ण आए, सखियां गई बुलाने, महाराज पधारो। दोनों आए मुस्कुराते हुए, हमेशा खुश रहे। और जब ललिता सखी वगैरह ने कहा महाराज विराजो, तो कोई विराजे ही नहीं। ठाकुर जी ने इशारा किया किशोरी जी को, तुम बैठो। किशोरी जी ने इशारा किया, तुम बैठो। ललिता ने कहा बात क्या है, आप लोग बैठते क्यों नहीं? ठाकुर जी ने कहा देखो आज तो ऐसा हमारा विचार है कि किशोरी जी झुलाएगी तभी मैं झूलूंगा, और किसी के झुलाने से झूलूंगा ही नहीं। कोई बात नहीं। अरे किशोरी जी के तो प्राण वल्लभ है, किशोरी जी का प्राण अर्पित है, वो तो सेवा के लिए एक एक क्षण तरसती रहती हैं। और श्याम सुंदर कह रहे हैं जिसमें उनको भला क्या एतराज होगा? तो ललिता सखी ने कहा कि स्वामिनी जी
आज वो कह रहे हैं कि वही झुलाएंगी तो मैं झूलूंगा। तो चलिए झुलाइए। किशोरी जी कहती हैं आज वही झुलाएंगे तो मैं झूलूंगी। और इधर भी वही चैलेंज, उधर भी वही चैलेंज। ललिता वगैरह परेशान नहीं कि क्या बीमारी क्या है। और रोज तो ये लोग सेवा करने को परेशान रहते थे, आज तो ये संसारियों की तरह अड़ गए कि वही हम आपको पहले माफी मांगे। वो कहते हैं पहले वही माफी मांगे, मैं नहीं मांग सकता। दुनिया में जैसे होता है, ये बात कैसे पैदा हो गई? कैसे श्याम सुंदर ने ये कहा कि किशोरी जी ही झुलावें, जबकि श्याम सुंदर सदा किशोरी जी की उपासना के लिए तत्पर रहते हैं। और कैसे किशोरी जी ने कहा श्याम सुंदर ही झुलावें, जबकि प्रतिक्षण किशोरी जी का श्याम सुंदर के सेवा के लिए, सुख के लिए ही है। दोनों के विषय में आप चलिए। रोज तो ये हुआ करता था कि एक झुलावे एक झूले, और उसमें भी नहीं मैं झुलाऊंगा आप बैठिए, नहीं। और आज तो उल्टा हो रहा है, तुम झुलाओ तो मैं झूलूंगा, तुम झुलाओ तो मैं झूलूंगी। ये आज विपरीत बात क्यों हो रही है? तो रोज ये हुआ करता था, नहीं मैं झुलाऊंगा आप बैठिए, नहीं आप बैठिए मैं झुलाऊंगा। जैसे संसार में एक्टिंग में होता है वहां फैक्ट में होता है। आप बैठिए, नहीं पहले आप बैठिए। दो आदमी इसे तकल्लुफ में कर रहे थे, बातें ट्रेन चली गई। पहले आप बैठिए, नहीं पहले आप बैठिए। तो यहां तो एक्टिंग होती है और वहां फैक्ट में है, क्योंकि दोनों का सुख चाहते हैं। फिर ये विपरीत बात कैसे आई? विपरीत बात नहीं है। बात यह है कि ठाकुर जी ने आज ये सोचा कि किशोरी जी को मेरी सेवा करने में सुख मिलता है और मैं किशोरी जी को सुखी देखना चाहता हूं। जब किशोरी जी को मेरी सेवा में सुख मिलता है और मैं उनको सुखी करना चाहता हूं, तो मैं जो ये कहा करता हूं रोज कि नहीं मैं झुलाऊंगा, तो इससे उनको सुख तो न मिलता होगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब मैं ऐसा कहूंगा आज से कि नहीं तुम ही झुलाओ तो मैं झूलूंगा, ताकि उनको सुख मिले। इस सेंस से ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी ही झुलावे तब मैं झूलूंगा। और यही बात किशोरी जी ने भी सोचा कि ठाकुर जी को मेरी सेवा में बहुत सुख मिलता है और मैं रोज डिस्टर्ब कर देती हूँ उसमें कि नहीं प्रियतम तुम ऐसा न करो, मैं करूंगी, मैं सेवा करूंगी। तो प्रियतम को जब सेवा करने में सुख मिलता है तो मैं गड़बड़ क्यों करूं बीच में? इसलिए उन्होंने ये सोचा कि आज प्रियतम झुलाएंगे तभी मैं झूलूंगी, ताकि उनको खूब सुख मिले। तो जब दोनों के सुख के लिए ही प्रयत्न करने लगे तो झगड़ा हो गया। जैसे संसार में अपने अपने सुख के लिए जो क्रिया होती है झगड़ा हो जाता है, वहां एक दूसरे के सुख के लिए जो क्रिया शुरू हुई तो वहां झगड़ा हो। तो इस प्रकार झगड़े में दोनों खड़े रहे। अब कोई झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि दोनों में कोई दास नहीं है, दोनों में कोई इष्टदेव नहीं है। ध्यान दो, राधा कृष्ण में कोई दास नहीं है। कोई ये कहे कि राधा दासी है, श्याम सुंदर इष्ट देव है, या श्याम सुंदर दास है, राधा इष्ट देवी है, गलत। फिर क्या है सही? दोनों इष्ट देव हैं दोनों के और दोनों दास हैं दोनों के। दोनों इष्ट देव हैं दोनों के, दोनों दास हैं दोनों के। वास्तविकता तो ये है कि वो दोनों एक ही हैं,
लेकिन लीला क्षेत्र में दोनों दोनों के उपासक हैं, तो दोनों उपास्य हुए, दोनों उपासक हुए। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के उपासक। तो इस प्रकार जब झगड़ा चलता रहा, सखियां हार गई, तो वही कृपालु पहुंच गया। कृपालु ने कहा, भाई क्या झपड़ झपड़ चल रहा है आज लीला ही नहीं शुरू हो रही, यही लीला होगी क्या? दोनों खड़े रहेंगे और सखियां आपस में फुसुर फुसुर करती रहेंगी, तो झूला लीला होगी नहीं। तो कृपालु ने कहा, अच्छा भाई देखो, आज तुम दोनों एक दूसरे को सुखी करने का प्लान जो बनाए हो, एक कैंसिल। फिर तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ झूले पर और हम झुलाते हैं। झगड़ा खत्म। अब इसके बाद जब कभी तुम प्लान बनाना अकेले झूलने का, तो उस मुकदमे पर फिर विचार होगा, लेकिन आज तो ये झगड़ा समाप्त करो, तब फिर बैठक करेंगे हम लोग कि भाई देखो, अगर इस प्रकार एक दूसरे के सुख के लिए ही स्कीम बनाओगे तो कभी कोई लीला ही नहीं हो, क्योंकि एक दूसरे के सुख के लिए दोनों हट कर लोगे तो फिर तुम दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये भक्तों को क्या मिलेगा? फिर कोई लीला का मसाला ही नहीं मिलेगा, और जब लीला का मसाला नहीं मिलेगा तो रसिक लोग तो नीरस हो जाएंगे। फिर जगत को क्या देंगे वो? तो पूरा परंपरा ही पूरी समाप्त हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए तुम दोनों बैठो, मैं झुलाता हूं। तो दोनों को हंसी आ गई, एक कहा टपक पड़ी बीच में, और हम लोग को इस लीला की गड़बड़ी में गड़बड़ी को समाप्त कर दिया, क्योंकि सखियां इस झगड़े में ये सोच रही थी कि किस प्रकार एक पार्टी को झुकाया जाए, और झुकने को कोई तैयार नहीं। वैसे तो दोनों ही पार्टी दास्य भाव में सदा अनुरक्त हैं, लेकिन ये इस समय की बात जो दोनों के मस्तिष्क में थी कि हम इस समय नहीं झुकेंगे, उस समस्या को हल करने के लिए कृपालु ने कहा कि तुम दोनों बैठो और मैं झुलाता हूं। अस्त ये समस्या हल हुई। तो राधा कृष्ण एक दूसरे के सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इसलिए झगड़ा हुआ। और भक्त भगवान में, शिष्य गुरु में, दास स्वामी में, दास ही स्वामी के सुख का प्रयत्न करता है, इसलिए झगड़ा कभी होता ही नहीं है। और संसार में अपने ही मतलब के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है, इसलिए वह झगड़ा ही झगड़ा है। ये आशय है इस पद का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।